गुड मॉर्निंग एवरीवन। सत्येंद्र प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सबों का स्वागत है। आज कुछ क्वेश्चन सेट लेकर के फिर आए हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फीट। इस फीट का नाम क्या है। तो यहाँ एक फिगर दिया गया है होल का और शाफ्ट का। तब इसमें हम लोग को बताना है कि ये कैसा फिट है। ठीक है, फिट का नाम क्या होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ट्रांजिशन फिट, बी क्लियरेंस फिट, सी श्रिंकेज फिट और डी इंटरफेरेंस फिट। तो यहाँ पर हम लोग जैसे देख पा रहे हैं फिगर में कि होल का साइज जो किया हुआ है वो शाफ्ट का साइज से कुछ बड़ा है। ठीक है, तो इसलिए ये जो शाफ्ट जब फिट होगा तो इस फिट को हम लोग बोलेंगे क्लियरेंस फिट, क्योंकि होल जो है शाफ्ट से बड़ा है, ये आसानी से अंदर चला जाएगा। ठीक है, बल्कि ढीला भी होगा, इसलिए इसको क्लियरेंस फिट बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, व्हाट इज द टर्म ऑफ द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन ए साइज टू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग बेसिक साइज। आकार के बीच के बीजगणित के अंतर को उसके संबंधित मूल आकार में क्या कहा जाता है। ऑप्शन है ए विचलन, बी अपर विचलन, सी लोअर विचलन और डी वास्तविक विचलन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे, व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ द कंपोनेंट साइज। घटक आकार की अपर लिमिट क्या होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन है कि 0.005, बी 0.008, सी 19.995 और डी 20.008। तो इसका जो अपर लिमिट होगा वो होगा 0.005 जो कि है ऑप्शन ए। तो अपर लिमिट यहाँ मांगा गया है कि तो ये फिटिंग में अपर लिमिट कितना होना चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन ए है जो कि सही आंसर 0.005। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन टू मेटिंग पार्ट्स। दो मेटिंग भागों के बीच में संबंध के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है। तो ऑप्शन है ए फिट, बी लिमिट, सी टॉलरेंस और डी अलाउंस। तो यहाँ पर दिया गया है कि दो मेटिंग भागों के बीच के संबंध को हम लोग को बताना है। ठीक है, तो जैसे भी हम लोग प्रैक्टिकल में जॉब बनाते हैं, तो जब फिटिंग जॉब बनाते हैं तो दो पार्ट्स को हम लोग आपस में जोड़ते हैं। तो इस भाग को जोड़ने में हम लोग अलाउंस का उपयोग करते हैं, सहारा लेते हैं छूट का। तो कितना छूट हम लोग को मिलता है। तो आंसर है इसका ऑप्शन डी अलाउंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर माइक्रोमीटर। वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पमांक क्या है। ऑप्शन है ए 0.01 mm, बी 0.02 mm, सी 0.001 mm और डी 0.002 mm। तो माइक्रोमीटर का वर्नियर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है 0.01 mm। ऑप्शन ए है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, व्हाट इज नेम ऑफ द टूल। इस टूल का नाम क्या है। तो यहाँ पर हम एक फिगर देख रहे हैं जो कि एक स्क्रैपर है। ठीक है, तो इसको देख के देखिए ये फ्लैट है। ठीक है, ये फ्लैट स्क्रैपर है। तो ऑप्शन देखते हैं, ए सपाट खुरचनी, बी हुक खुरचनी, सी हाफ राउंड स्क्रैपर और डी 3 वर्ग खुरचनी। तो हम लोग देखते हैं कि ये फ्लैट है और इससे हम लोग जॉब के सरफेस को फिनिशिंग के बावजूद भी वहाँ पर हाई स्पॉट रह जाता है। तो इस स्क्रैपर से खुरचनी से हम लोग उसको हटाते हैं।
तो अब इसका सही आंसर है ए, सपाट खुरचनी, जो कि फ्लैट स्क्रैपर से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हाउ चिप्ड आउट स्क्रैपर कैन बी रिपेयर्ड? कैसे खुरचनी की मरम्मत की जा सकती है? तो अब जैसे हम स्क्रैपिंग करते हैं जॉब पे, मेटल पे फिनिशिंग के लिए, तो बार बार करने से क्या होता है कि जो कटिंग एज है वो हमारा ख़राब हो जाता है। तो उसको हम मरम्मत कैसे करेंगे? तो उसके लिए यहाँ ऑप्शन है ए फाइलिंग, बी लैपिंग, सी चिजलिंग और डी ग्राइंडिंग। तो स्क्रैपर को हम लोग फाइलिंग के द्वारा ठीक करते हैं। जो ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन ए फाइलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। विच पार्ट ऑफ वर्नियर माइक्रोमीटर इज मार्क्ड विथ वर्नियर स्केल ग्रेजुएशन? वर्नियर माइक्रोमीटर के किस भाग को वर्नियर स्केल ग्रेजुएशन के साथ चिन्हित किया गया है? ऑप्शन है ए एनविल, बी फ्रेम, सी थिम्बल और डी बैरल। तो हम लोग वर्नियर माइक्रोमीटर का जो रीडिंग लेते हैं वो हम लोग बैरल के साथ मिला के लेते हैं। तो ऑप्शन डी है सही आंसर, बैरल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ स्क्रू थ्रेड? स्क्रू थ्रेड के प्रभावी व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है स्क्रू पिच गेज, बी आउटसाइड माइक्रोमीटर, सी स्क्रू थ्रेड और डी स्क्रू थ्रेड कैलिपर गेज। तो यहाँ पर हम लोग को बोला गया कि स्क्रू थ्रेड जब किसी बोल्ट में या नट में स्क्रू थ्रेड काटते हैं तो उसका व्यास, चौड़ाई को नापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल करते हैं? तो जनरली हम लोग पिच का दूरी को नापने के लिए स्क्रू पिच गेज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर बोला गया है प्रभावी व्यास को हम लोग किस से नापेंगे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। इससे क्या होता है, जो थ्रेड का व्यास है वो हमारा निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एक्स इन डायल गेज? डायल गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो यहाँ एक फिगर है जो डायल गेज है, तो उसमें यहाँ पॉइंट किया हुआ है एक्स के रूप में। तो अब इसका नाम हम लोग को बताना है। ऑप्शन देख लेंगे, ए एनविल, बी पेन, सी पॉइंटर और डी प्लंजर। तो ये जो एक्स से इंडिकेट किया हुआ है ये प्लंजर है, जिसको हम लोग जॉब में सड़ा करके रीडिंग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ सिस्टम इफ द साइज ऑफ द होल इज केप्ट कांस्टेंट, शाफ्ट इज वेरीड? यदि छेद का आकार स्थिर रखा जाता है और शाफ्ट अस्थिर है तो सिस्टम का नाम क्या है? ऑप्शन है ए बायलैटरल सिस्टम, बी यूनिलैटरल सिस्टम, सी होल बेसिस सिस्टम और डी शाफ्ट बेसिस सिस्टम। तो यहाँ पर है कि छेद को स्थिर रखा गया है और शाफ्ट को अस्थिर रखा गया है। तो ये जो सिस्टम होगा ये होगा होल बेसिस सिस्टम, जो कि है ऑप्शन सी है सही आंसर, होल बेसिस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। व्हाट इज द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल साइज एंड इट्स corresponding बेसिक साइज? वास्तविक आकार और इसके संबंधित बेसिक साइज के बीच अंतर क्या है? ऑप्शन देंगे, ए विचलन, बी सहनशीलता, सी वास्तविक विचलन और डी अधिक विचलन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अधिक विचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच डिवाइस इज यूज्ड इन कंजक्शन विद डायल टेस्ट इंडिकेटर? डायल टेस्ट इंडिकेटर के साथ किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? जब हम डायल टेस्ट इंडिकेटर से
किसी चीज़ का रीडिंग लेते हैं तो हम लोग को उसके साथ और किस उपकरण का सहारा चाहिए? तो ऑप्शन देखेंगे, ए चर्क, बी स्टैंड, सी टूल रेस्ट और डी बेंच वाइज। तो इसके साथ हम लोग को टूल रेस्ट का सहारा लेना पड़ता है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी टूल रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, Which scraper is used to scrape small diameter hole and debris edges of holes? छोटे व्यास के छिद्र और छेद के किनारों को डिप करने के लिए किस खुरचनी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है, ए सपाट खुरचनी, बी हुक खुरचनी, सी त्रिकोणीय खुरचनी और डी बुलनोज खुरचनी। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग को छोटे व्यास छेद का किनारों को माने हम लोग को स्क्रैप करना है, खुरचना है। तो इसके लिए हम लोग किस स्क्रैपर का इस्तेमाल करेंगे? तो यहाँ पर जो है कि छोटे व्यास, तो उसमें हम लोग का जो कि है हुक खुरचनी हम लोग का इस्तेमाल होगा, जो कि किनारों से जो है कि स्क्रैप को खुरच के हटाया जा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हुक खुरचनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग, Which surface is used for scraping large bearing surface? बड़े बेयरिंग की सतह को खुरचने के लिए किस खुरचनी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है, ए सपाट खुरचनी, बी हुक खुरचनी, सी त्रिकोणीय खुरचनी और डी बुलनोज खुरचनी। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर बोला गया है कि बड़े बियरिंग का सतह को खुरचने के लिए। तो बड़े सतह को खुरचने के लिए हम लोग, और बियरिंग का जो सरफेस है वो होता है हमारा घुमावदार, वो सपाट नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसमें बुलनोज खुरचनी का इस्तेमाल करेंगे, जो कि है ऑप्शन डी सही आंसर है बुलनोज खुरचनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज एंड द मिनिमम लिमिट ऑफ साइज? आकार के अधिकतम सीमा और आकार के न्यूनतम सीमा के बीच क्या अंतर है? तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हाई लिमिट और लो लिमिट का अंतर को क्या कहते हैं? ऑप्शन है, ए टॉलरेंस, बी मूल आकार, सी आकार की लिमिट और डी अपर लिमिट। तो इसका सही आंसर है अपर विचलन, जो कि है ऑप्शन डी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग, विच इज ग्रेड ऑफ टॉलरेंस? टॉलरेंस किस ग्रेड का है? ऑप्शन है, ए बायलैटरल टॉलरेंस, बी यूनिलैटरल टॉलरेंस और डी सी फंडामेंटल टॉलरेंस और डी मौलिक विचलन। तो ये जो ग्रेड है इसका बायलैटरल टॉलरेंस है, जो कि ऑप्शन ए बायलैटरल टॉलरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज इफ द बेसिक साइज ऑफ द होल इज 25 mm एंड द डेविएशन इज प्लस माइनस 0.2 mm? यदि छेद का बेसिक साइज 25 मिलीमीटर और विचलन 0.2 मिलीमीटर है तो उसका आकार की अधिकतम लिमिट क्या होगी? तो इसमें हम लोग को बताना है कि एक बेसिक साइज का छेद है जो कि 25 मिलीमीटर है, तो इसका जो हाई लिमिट होगा वो कितना होगा? तो यहाँ पर प्लस माइनस में दिया गया है, यानी कि अपर और लोअर, ठीक है। तो 25 mm से 0.2 mm बड़ा और लोअर डिवीजन माने 25 mm से 0.2 mm छोटा। तो इसमें मांगा गया है कि अधिकतम लिमिट क्या है? तो 25 में हम लोग 0.2 mm जोड़ देंगे, तो इस आंसर होगा, पहले ऑप्शन देख लेंगे एक बार, ए 25.2 mm, बी 24.8 mm, सी 25.02 mm
और D 24.08 mm। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 25.02 mm। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर कुछ क्वेश्चन सेट लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।